आईआईटी जेईई के नाम पर आपने बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज तो देखी होगी, तो चलिए आपको इस बार मूवी से नहीं वेब सीरीज से इंट्रो कराते हैं। तो जी हाँ, ये वेब सीरीज बिल्कुल फ्री है और आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वेब सीरीज है ना, ये आपको आईआईटी जेईई की तैयारी करते टाइम बिल्कुल मेंटली बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर दिखाया गया है कि आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और जेईई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अनदेखे रिव्यू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएफ ओरिजिनल्स कोटा फैक्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना ये वेब सीरीज का ना एडवर्टीजमेंट देखा था किसी सोशल मीडिया साइट पे, तो मुझे लगा कि यार होगी कोई एक वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री, जो मतलब कोटा की फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हुई होगी, भयानक दुर्घटना, उससे प्रेरित होकर ये कहानी बनाई गई होगी। तो लेकिन फिर मैंने जब गूगल वाली आंटी नहीं दीदी से सर्च किया और पूछा कि भाई कोटा फैक्ट्री के बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने पता है क्या बताया? उन्होंने बताया कि इसका भी जन्मदाता टीवीएफ है। मैंने बोला वाह, फिर तो ये देखना बनता है। फिर उसके बाद से मैंने और रिव्यू पढ़ा तो पता चला कि स्टूडेंट लाइफ पे बेस आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे बच्चों के ऊपर बनी एक वेब सीरीज है, जो उस टाइम उनको मेंटली कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने बोला अब तो ये देखना है मुझे, अब तो ये देखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के कास्ट की। इस वेब सीरीज के अंदर सबसे पहले तो हैं जितेंद्र कुमार जी, कौन? सुमंगल ज्यादा सावधान वाले, कौन? उनके आयुष्मान खुराना के दूसरे दोस्त, जिन्होंने इस वेब सीरीज के अंदर रोल निभाया है किनका? जीतू भैया का। और उसके बाद से आगे सेकंड रोल जो है वो है मयूर मोर, जिन्होंने रोल निभाया है वैभव पांडे का। और तीसरा सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर और सबसे अच्छे कैरेक्टर, जिनका रियल नेम है रंजन राज, जिन्होंने किरदार निभाया है पता है किनका? जिन्होंने किरदार निभाया है उनके दूसरे दोस्त, जिनका नाम है बाल मुकुंद मीना। और तीसरे दोस्त जिनका रियल नेम है, जिनका नाम है आलम खान, उन्होंने रोल निभाया है उदय गुप्ता का। और लास्ट एपिसोड आते आते ना इस वेब सीरीज के अंदर पता कौन आते हैं? वैभव ठाकर, जो कि उनके इस करंट इंस्टीट्यूट के एक न्यू दोस्त होते हैं। और ना वो पता कौन होते हैं? हमारे हिंदी स्पाइडरमैन के डबर। और यार उनकी आवाज़ सच में यार बहुत मस्त है, ठीक है। तो और ये फैक्ट मैंने खुद नोटिस किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के प्लॉट की। तो इनफैक्ट मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ कि इस वेब सीरीज में क्या होने वाला है। अगर आप, वैसे स्पॉइलर वाला कोई चीज़ नहीं है, एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेब सीरीज में होता यह है कि जो वैभव पांडे होते हैं वो अपनी 11th क्लास के मिड में आ जाते हैं कोटा और सोचते हैं कि भाई मुझे करनी है आईआईटी की तैयारी, ठीक है, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है, तो मैं जाके सिर्फ कोटा जाके पढ़ूंगा। तो कोटा का जो सबसे मशहूर इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे इनके फादर इनको लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनका एडमिशन होता नहीं है। तो जो टॉप होता है उसमें तो नहीं होता, लेकिन जो थोड़े मतलब सा एक इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे इनका एडमिशन हो जाता है और उनसे फीस भी ले जाती है, लेकिन इनको डाल दिया जाता है सबसे लास्ट बैच में। लड़ झगड़ कर बेचारे आते हैं किसी तरीके से, क्या नाम है, बैच नंबर 5 तक। बैच नंबर 5 के आने के बाद उनमें बनते हैं इनके 2-3 दोस्त, ठीक है। और दोस्त बनने के बाद ना ये पता क्या करते हैं, ये 12th आते आते ना गलती से माहेश्वरी इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे देते हैं। पता है किनके चक्कर में? वही अपने जीएफ के चक्कर में, ठीक है। तो उनके चक्कर में ये दोनों एग्जाम दे देते हैं माहेश्वरी का, क्योंकि माहेश्वरी टॉप इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। और दोनों का दे देते हैं और यही पढ़ाते हैं अपने जीएफ को, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि इनका निकल जाता है, इनके जीएफ का नहीं निकलता है। तो फिर उसके बाद से इनकी जीएफ कोई साइड नहीं होती, ठीक ठाक ही रहती है। तो अब इनफैक्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वेब सीरीज में फिलहाल तो इतना ही हुआ है। और ये चले जाते हैं, पहले ये बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा माहेश्वरी, फिर इनके जो टीचर हैं, जो जिनका नाम है जीतू भैया, वो इन्हें बताते हैं कि चले जाओ, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है वो वहाँ पे है, तो चले जाओ, वहाँ से आपका चांसेस हैं। तो फिर उन्हीं की बात मान के ये जाते हैं। और इनफैक्ट अब मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ कि इस वेब सीरीज से आपको क्या सीखने को मिलेगा और प्लॉट क्या है। ये वेब सीरीज सिर्फ आपको इतना सिखाएगी कि नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर करियर। मतलब आपके करियर से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो आपके फैमिली, ना तो आपके मम्मी पापा, ना तो कोई दोस्त, ना तो कोई रिलेटिव, ना तो कोई आपका रिलेशन जीएफ बीएफ। तो बस अपने करियर पर ध्यान, ये है इस वेब सीरीज का मेन मोटिव। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कमिंग इन योर माइंड, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया ये वेब सीरीज देखनी है या नहीं देखनी है। तो ऑफ कोर्स यार देखनी है। क्यों? क्योंकि यार एएलटी वाला जी पे आप पैसे देके, सब्सक्रिप्शन देके वो सब देख लेते हो, ठीक है, और आपको फ्री में देखने में ही हो रहा है। यार देख लेना, आपको देखने के बाद अपने लाइफ के प्रति जागरूकता ही जगेगी और आपको कुछ ना कुछ अपने गोल को लेके सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं माय फेवरेट क्राइटेरिया ऑफ दिस वीडियो। क्या? फन फैक्ट।
तो सबसे पहले यार बात करते हैं फर्स्ट फन फैक्ट की। तो यार मुझे ना जब मैंने ये वेब सीरीज देखी ना, तो इस वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के 30 सेकंड में जब माहेश्वरी इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट चलता रहता तब, और लास्ट में 30 सेकंड से भी नहीं 20 to 30 सेकंड के अंदर एक मतलब कि कन्वर्सेशन होती है, बस वही है कलर में। बाकी पूरी वेब सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट। सच बता रहा हूँ, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए थे जब मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। क्या पता टीवीएफ को क्या नाम है ब्लैक एंड व्हाइट का ही खर्चा अफोर्ड कर पाई हो, या फिर उनको पास पैसे ना हो, या फिर वो अपने क्या नाम है वीडियो को कलर में कन्वर्ट करना भूल गए हो। तो यार ये सिर्फ एक फन फैक्ट था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड फन फैक्ट की। इस बात ना मुझे भी समझ नहीं आई कि यार इन तीनों दोस्त को एक ही बैच कैसे मिल जाता है, जो कि एक तो बिल्कुल नालायक होता है, एक थोड़ा बहुत ठीक होता है, चलो एक का तो ट्रांसफर होता है, लेकिन तीनों एक ही बैच नंबर 5 में बैठे होते हैं। वाह। और यार मैंने एक चीज और नोटिस की कि इसके अंदर भी 3 दोस्त, मतलब कि यार 3 दोस्त का ट्रेंड चल रहा है क्या? मतलब एक्सपीरियंस में थे 3 दोस्त, फिर उसके बाद से क्या नाम है 3 इडियट्स में थे 3 दोस्त, तो मतलब इसमें भी आपको ट्राइपॉड देखने को मिलेगा। खैर ये वेब सीरीज एक्सपीरियंस से पहले रिलीज हो गई थी, तो इस क्या पता एक्सपीरियंस ने इसके अंदर देख के 3 दोस्त डाले हो, तो ऐसे 3 दोस्त का ट्रेंड चल रहा है समझ लो। तो ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको 3 दोस्त देखने को मिलेंगे। और अब फन फैक्ट नंबर 3। तो यार 3 के अंदर आप ये चीज देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बैच नंबर 5 की क्लास कितनी छोटी है और व्हाइट बोर्ड भी कितना छोटा है, और वहीं अगले सेम मोमेंट पे मींस क्या नाम है अगले एपिसोड में क्या होता है कि बैच नंबर 5 इतना बड़ा हो जाता है, क्लासरूम इतनी बड़ी हो जाती है। मतलब वही बात है कि क्या पता उस सीन को शूट करने के लिए बहुत कम बच्चों को ही रखा गया हो, या फिर क्या पता वो क्या नाम है प्रिपरेशन क्लास चल रही हो जिनकी पीछे की कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए जो चल रहा हो सकता है। और हाँ, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 4 की। कौन सी? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। 21 दिन का टाइम चल रहा होता है जिसके अंदर वैभव भैया ने भाई साहब शपथ ले ली होती है कि अब वो अपने काम को करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो 21 दिन में से 10वां दिन आज चल रहा होता है, और सेम 10वें दिन के जस्ट 10 सेकंड बाद ब्लैक बोर्ड मतलब कि स्क्रीन पे ये सीन आता है जब उनके दोस्त उनको जगाने आते हैं, आज चल चल उठ, और वहीं ब्लैक बोर्ड पे वही 16 नंबर लगा हुआ है। तो क्या पता ये हो सकती है एडिटिंग मिस्टेक। और हाँ, ये जो वेब सीरीज है ना, इसके अंदर चतुर पता है कौन है? ये चश्मे वाली दीदी बहुत तेज है भाई साहब, खुद तो पढ़ती है दूसरों को भटकाती भी हैं। और जो रेंचो है वो पता है कौन है? वो है हमारे जीतू भैया। तो आज के लिए फिलहाल तो इतना ही। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार? सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए फिर बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तो टाटा बाय बाय।